गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 एट्थ क्लास से। तो सबसे पहले हमें इस एक्सरसाइज से पहले ये कुछ सी प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है, तो इनको आप एक बार देख लें। स्टार्टिंग है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी प्रॉपर्टी रहेंगी आपकी भी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सेम है रोम्बस। रोम्बस एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के साथ साथ इक्वल साइड भी होनी चाहिए। इन्हीं जो प्रॉपर्टी आपके पास पैरेललोग्राम में है वो प्लस में एक और भी है यहाँ पे, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड रहेगी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा। तो प्रॉपर्टी आपकी पैरेललोग्राम की रहेंगी। साथ में रहेगा ईच ऑफ द एंगल सीजे राइट एंगल। जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और डायगोनल इक्वल होंगे। स्क्वायर क्या है? ये रेक्टेंगल होती है विद इक्वल साइड होती है जिसमें सभी साइड्स। तो प्रॉपर्टी आपकी पैरेललोग्राम की तो सेम रहेंगी, प्लस एक और भी ऐड हो जाएगी जो रोम्बस में भी है, रेक्टेंगल में भी है। डायगोनल इक्वल होंगे, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे और अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल 90 डिग्री होगा। अब बारी आती है हमारे पास काइट की। काइट क्या है? इसमें क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ इक्वल एंड कंजक्टिव साइड। एक पेयर आपका इक्वल और कंजक्टिव होता है, जैसे इसके साथ एडी और यहाँ पे ए डी और ए बी इक्वल है, इसी प्रकार से सी डी और सी बी इक्वल है। यहाँ पे ये एंगल और आपका ये एंगल इक्वल रहेगा और ये अनइक्वल होगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, और डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को काटता है। और एंगल बी और डी, एंगल इक्वल रहेंगे, ए और सी नॉट इक्वल। तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। स्टार्टिंग हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स से, जो बिल्कुल प्रॉपर्टी के आधार पे होगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो ये जो रेक्टेंगल होते हैं ये सभी स्क्वायर होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी फॉल्स होगा ये। नेक्स्ट है द रोम्बस। जो रोम्बस होते हैं आर पैरेललोग्राम। सही बात है भी इसकी, क्योंकि रोम्बस में जितनी भी रोम्बस क्या है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आपको रोम्बस में मिलेंगी, तो ये आपका ट्रू रहेगा। ऑल स्क्वायर, जो सभी स्क्वायर होते हैं आर रोम्बस, वो रोम्बस भी हो सकते हैं। और रेक्टेंगल बिल्कुल सही है, क्योंकि रेक्टेंगल और रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो स्क्वायर में इंक्लूड होती हैं, तो इसलिए ये भी आपका ट्रू रहेगा। नेक्स्ट आपकी बारी आती है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, यही कंडीशन इसमें होनी चाहिए। इसने बोला है कि नॉट पैरेललोग्राम, तो ये आपका फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट आपका है ऑल काइट आर रोम्बस। काइट में अपोजिट साइड्स जो होती है इक्वल नहीं होती, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। इसने काइट में और रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये आपका रहेगा फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट, सही बात है, रोम्बस जो होते हैं वो काइट हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका रहेगा ये ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होते हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम में वन पेयर पैरेलल साइड चाहिए, पैरेललोग्राम में ये पेयर मिलता है, तो ये भी आपका रहेगा ट्रू। नेक्स्ट हमारी बारी आती है ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। सही है, ट्रेपीजियम में हमें वन पेयर पैरेलल चाहिए, वो इसमें है, तो ये भी आपका रहेगा ट्रू। नेक्स्ट हमारी बारी आती है आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रिलेटरल फोर साइड्स आर इक्वल लेंथ। ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनमें फोर साइड्स इक्वल होती हैं? तो यहाँ पे एक तो स्क्वायर होता है आपके पास, और दूसरा आपका होगा रोम्बस। रोम्बस RHOMBOS, इसमें चारों साइड आपकी इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है फोर राइट एंगल। राइट एंगल किस किस में होते हैं? स्क्वायर में राइट एंगल होते हैं सभी, और इसके साथ होते हैं रेक्टेंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड दिया गया है। हाउ इज ए स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, क्यों होता है उसका रीजन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है बिकॉज, क्योंकि
हैज फोर साइड्स, क्योंकि जो एक क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर में फोर साइड, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए आपके पास फोर साइड होनी चाहिए, वो एक स्क्वायर में इंक्लूड है। नेक्स्ट है जो स्क्वायर होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। क्यों होता है? स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है बिकॉज क्योंकि इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कंडीशन आपकी स्क्वायर में इंक्लूड होती है, स्क्वायर में ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा भाई नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर जो है एक रोम्बस है। क्यों? स्क्वायर इज ए रोम्बस, स्क्वायर रोम्बस होता है, तो एक रोम्बस भी आप बोल सकते हैं बिकॉज इट्स ऑल फोर साइड्स। एक रोम्बस होने के लिए फोर साइड इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल भी है। एंड डायगोनल बाइसेक्ट करें, डायगोनल बाइसेक्ट करने चाहिए एट ए राइट एंगल और एक 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हो, ये स्क्वायर में भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक स्क्वायर होता है वो एक स्पेशल टाइप की रेक्टेंगल होती है। तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बिकॉज इट्स इंटीरियर एंगल इज ए 90 डिग्री। तो इस प्रकार से एक जो स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है और एक रेक्टेंगल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपने क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं जिसमें डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हो, तो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में भी बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में भी ये बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में। अब की बार पूछा गया है जो परपेंडिकुलर के साथ साथ यहाँ पे जो कंडीशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी बाइसेक्ट तो करते हो लेकिन साथ साथ क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस किस में होते हैं डायगोनल? एक तो होते हैं रोम्बस में, सेकंड होते हैं आपके पास स्क्वायर में, लास्ट क्वेश्चन में अभी आपने किया भी है। नेक्स्ट पूछा गया है कि डायगोनल इक्वल किस किस में होते हैं? तो डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, स्क्वायर में भी होते हैं और रेक्टेंगल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है कि रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ईच एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन 80। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल होता है वो आपके पास लेस देन 180 हो, यानी 180 से कम होना चाहिए। और एक रेक्टेंगल के अंदर एंगल जो होते हैं वो हमेशा आपके 90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम रीजन लिखेंगे ईच एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू मेजर टू ईच एंगल इज 90 डिग्री। जो ईच एंगल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं, और वो एंगल 90 इक्वल होने की वजह से, एंगल लेस देन 180 होने की वजह से ये आपके कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपका रहेगा ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट द राइट एंगल्स। अपोजिट ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट में एक पॉइंट O है। एक्सप्लेन O इज द इक्विडिस्टेंस। ये जो O होगा वो इक्विडिस्टेंस होगा ABC से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये राइट एंगल है, हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे ड्रा लाइन, एक लाइन पैरेलल ड्रा की है आपने AD एंड BC, ये आपकी BC, इसके पैरेलल AD और AB के पैरेलल हमें ड्रा की है CD। तो यहाँ से हमें चेक किया यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो आपका जो ये एंगल होगा, ये एंगल जो आपका बनेगा, मान लो आपका ये तो 90 डिग्री है, इसको हम x मान लेते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो x प्लस में 90 जो होगा वो 180 होगा। तो x की वैल्यू आपकी रहेगी 180 माइनस 90, यानी x रहेगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल आपका 90 है, ये 90 है। सेम इसी प्रकार से ये भी आपका 90 रहेगा और ये भी आपका 90 रहेगा। चारों एंगल आपके 90 आने के बाद आप लिख सकते हैं ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि ABCD रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, तो ऑल इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ये आपके एंगल कितने आ जाएंगे? 90 डिग्री। और यदि आपके पास ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाती है तो उसके बाद आप लिखेंगे इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होंगे, लेंथ एंड द बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यदि डायगोनल इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो O इसका मिड पॉइंट होगा, यानी O से A, O से B, O से C, O से D जो डिस्टेंस होगी वो सभी इक्वल होगी।
यहाँ से इक्वी डिस्टेंस यानी ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी जो रहेगी वो इक्वल रहेगी, इक्वी डिस्टेंस रहेगी। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इक्वल डिस्टेंस भी बता सकते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।